जी बच्चों, आज की नॉर्मल के बाद वाली अब नॉर्मल क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास मुझे कभी उम्मीद है कि ये तकरीबन कोई 2 घंटे तो और चली जाए शायद। बहरहाल बीच में एक ब्रेक हम कर लेंगे। ये मैंने, बेटा चुप करें प्लीज़, मैंने ये सारी रेशोज़ आज करवा के भेजनी है ताकि आप संडे को लगा के एटलीस्ट ये फार्मूलाज और ये दो लाइनें याद करके आएँ, ताकि हम मंडे को प्रैक्टिस कर रहे हों, एग्ज़ाम लेवल की पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हों, अपने लेवल को बढ़ा रहे हों, एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर रहे हों, ना कि हम ये बस फार्मूले ही रटे लगा रहे हों। ठीक है ना? इसलिए ये रेशोज़ कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, नंबरिंग थोड़ी सी अपनी होगी मेरी, अब ये वाली नंबरिंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो नंबर 5 पे मैं रेशो निकालने लगा हूँ डेटर डेज। डेटर डेज का मतलब होता है एक ऐसी रेशो जो हमें ये बताती है कि हमारे डेटर्स कितने दिन में पैसे दे देते हैं। सिंपल। डेटर कौन होता है? जिसको हमने चीजें बेची हों उधार पे, और भाई शांति करनी पड़ेगी प्लीज़ यार। थोड़ा सा, अगर आप लोगों को इज्जत से बिठाया हुआ है, आज कुछ नहीं कह रहा, तो थोड़ा सा आप लोग ही गैरत कर लो। ठीक है? अच्छा, डेटर अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिसको हमने उधार पे चीज़ें बेची हुई हैं वो हमारा डेटर है। अब उस डेटर से हमें कैश आना है, रिसीवेबल है ना, राइट टू रिसीव कैश है ना। ये रेशो ये बताती है कि नॉर्मली हमारे डेटर्स कितने दिनों में पैसे पे कर देते हैं। ठीक है, तो डेटर डेज एक ऐसी रेशो है जो ये बताएगी कि हमारे डेटर्स कितने दिन में पैसे दे देते हैं। फॉर्मूला इसका है एवरेज डेटर्स, क्योंकि डेटर्स भी आपको पता है बैलेंस शीट आइटम है, तो मुमकिन होगा तो एवरेज कर लेंगे। ठीक है, एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365, आंसर विल बी इन डेज। ठीक है जी, एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365, आंसर विल बी इन डेज। ठीक है जी, अब चलें बल्कि पहले कैलकुलेट जी। डेटर्स मेरी कंपनी येलो कंपनी, डेटर्स 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 डेट, ये पड़े ट्रेड रिसीवेबल्स 1900 ओपनिंग है, 2400 क्लोजिंग है, तो 1900 जमा, आप पर्चे के अंदर ना कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होता है अगर ऐसे लिख दें तो जी। 1900 ओपनिंग प्लस 2400 क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये आगे हमारे पास एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स। सवाल में सिर्फ सेल्स गिवन है तो अज्यूम करेंगे कि फिर क्रेडिट, सवाल खामोश तो फिर सेल्स क्रेडिट सेल्स होती हैं। वैसे भी डेटर्स तो नज़र आ रहे हैं, मतलब उधार पे बेचते हैं, और कैश सेल्स का जिक्र नहीं है, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन लो, जान छुड़ाओ क्या है, सारी की सारी सेल्स क्रेडिट। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 365, आंसर इज 65 डेज ही कर लो यार, 65 डेज। अब घंटों का क्या हिसाब करना जी। बेटा ये कैसे हो सकता है? हमने क्या बात कर दी? आप कह रहे हैं जितने डेटर्स हैं उतनी क्रेडिट सेल्स हैं। खुदा का खौफ करो, तो वो लिखा हुआ है कहीं पे? देखें जी, सेल्स तो सारा साल हम करते रहते हैं, एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। फिर जब डेटर से पैसे आते हैं तो हम एंट्री करते हैं कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट क्या सेल डेबिट करते हैं कि जितने डेटर होंगे उतनी सेल्स होंगी। हैं भाई? ठीक है भाई, समझे भाई? ओके भाई, लिखें जी कितना जी?
46 डेज। लो भाई, मेरे ख्याल में तो मेरी कंपनी ज्यादा अच्छी है। यार आप लोगों को तो रेशियोज का टॉपिक आता है, फिर वैसे ही पढ़ रहे हैं आप लोग। आपको कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगा कि आप बेटर हैं? अभी तक इतनी रेशियोज करते आए, अभी तक तो हायर इज बेटर चल रहा था, अभी मैं हायर हुआ हूं तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम बेटर हैं। क्यों? ये डेटर्स हैं, हमारा कैश फंसा हुआ है, ये जितनी जल्दी हमें वापस मिलेगा उतनी जल्दी री इन्वेस्ट होगा, उतनी जल्दी फिर प्रॉफिट कमाएंगे। यानी डेटर से पैसे जितना जल्दी आ जाएं उतना बेहतर होता है। ठीक है, ठीक है ना? तो ले आए इंटरप्रिटेशन पे अपने आप को, इंटरप्रिटेशन वाले सफ़े पे ले आए डेटर डेज। लिखें जी, डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 65 डेज। यही मतलब होगा ना, ये मैंने जो बोला यही समझाया ना कि डेटर्स, फिर लिखवा देता हूं आराम से, सुन तो लो। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। डेटर्स कन्वर्ट इनटू कैश क्या मतलब? डेटर्स पैसे देंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश, डेटर क्रेडिट करके कैश डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश in 65 days. In 65 days, debtors of company X are converted into cash in 65 days. किसी ने अब दोबारा नहीं बोलना मुझे, मैं खुद दोबारा जितनी बार बोलना होगा बोल दूंगा। ठीक है, प्लीज। कंपनी डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 65 डेज। पता है आप लोगों को, पता है कि सही इफेक्टिव तरीका क्या है लिखने का? जब जुमला बोला जाए तो एक बार पूरा जुमला सुन लो, फिर उसके बाद लिखोगे तो सारा लिखा जाएगा, दूसरी बार बोलने पे कंफर्म हो जाएगा। आप 6-6 बार बुलवाते हैं क्योंकि आप जो लफ्ज सुनते हैं वो लिखते हैं और कान बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो तरीका बता रहा हूं आपको जी। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 65 डेज as compared to 46 days of company Y, as compared to 46 days of company Y, therefore company Y is better, therefore company Y is better। हाँ जी, हाउएवर वाला पॉइंट यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, पॉइंट 2 लिखें, हाउएवर इट इज़ बेटर। लेकिन ये रेशियोज, एक बात सुन लें पहले, ये रेशियो तो बड़ी अहम है, इनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होंगी। ये वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करने की, हमसे सवाल के अंदर वो रेशियोज को इम्प्रूव करने का तरीका भी पूछ सकता है कि जी डेटर डेज कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं, या वो यूं भी कह सकता है क्या वजह होगी कि एक्स के डेज जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं वाई से। ये सारी रेशियोज के अंदर चलना है ये काम। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि परेशान नहीं होना, जो मैं पास पेपर का सवाल दूं तो उसमें आपने सोल्यूशन देखी, यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इंशाल्लाह आएगा आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल सिर्फ मैं क्या बना रहा हूँ, वो बुनियाद जो चलो कम से कम 30-40% मार्क्स पे तो ले आए, फिर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद 50% से ऊपर भी आप इंशाल्लाह चले जाएंगे। बाकी रेशियोज के दरमियान वेरिएशंस के ऊपर एक 1.5 सफ़े के ऊपर मैंने रीजंस लिखकर अलग से आपको एंड पे दे देनी है। ठीक है, सही है ना? तो इसलिए हाउएवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर वाली लाइन इसके ऊपर लिख कर बेशक आप डॉट डॉट डालकर छोड़ दें, और इसके नीचे कम से कम आपने 2-3 लाइनें, मतलब 2-3 इंटरप्रिटेशन लिखने की लाइनें छोड़नी, यानी कि 4-5 लाइनें इसके नीचे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस रेशो में इंटरप्रिटेशन वाले खाने में 4-5 लाइनें खाली रखिएगा, उसमें फिर आपको बहुत काम की बातें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये रेशो क्या बताती है जी? डेटर्स कितने दिनों में कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तो ये जितनी लोअर हो उतना बेटर, बिल्कुल जितना लोअर हो, ये डेज जितने कम हो उतना बेटर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट लिखें जी, तो ये रिकवरी कर रहे हैं ना जल्दी, तभी तो एक्स से रिकवरी में कमजोर है, वाई रिकवर तेजी से करता है, तभी तो वाई के डेज कम है। आप जैसे मर्जी बात कह दो, मैंने जो कहा कन्वर्टेड इनटू कैश मतलब क्या है, आगे रीजंस लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, हम कहेंगे कि जी वाई बड़ा एफिशिएंट है रिकवरी में, या फिर वाई ने डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, या अब बात फिर बढ़ाओ ना, फिर और तरफ निकल जाएगी बात, फिलहाल तो चलने दो, ठीक है, ठीक है ना। डेटर्स जल्दी पैसे क्यों देते हैं, या तो डंडा है, या फिर डिस्काउंट्स है, इंसेंटिव को दिया हुआ है। इधर लेट क्यों हो रहे हैं पैसे, या तो क्रेडिट पॉलिसीज बहुत नरम रखी हुई हैं, टेंशन ही कोई नहीं, 6-6 महीने के लिए उधार दे देते हैं, या फिर जो है वो डिस्काउंट्स देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कोई बात नहीं डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ जाएगा, खैर है लेट होते हैं तो होते रहें वगैरह वगैरह, ठीक है, बात छोड़ें, फिलहाल बेस बनाते रहें। नंबर 6 क्रेडिटर डेज। इससे पहले इन्वेंट्री डेज लिखें, अभी मत लिखें, इन्वेंट्री डेज लिखें, वो जरा डिफरेंट है इसलिए उसको अलग लिखें, इन्वेंट्री डेज। अच्छा फार्मूला भी लिख लेंगे, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, जरा सोच के बताओ इस रेशो ने बताना क्या है। इन्वेंट्री कितने दिन में सेल होती है, इन्वेंट्री कितने दिन में सेल, यानी इन्वेंट्री सेल में कितने दिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ये रेशो ये बताएगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री ओवर, आप खुद बताएं, सेल नहीं, आप खुद बताएं, इन्वेंट्री के लेजर से प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा आइटम निकलता था, हाँ जी, तो एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365 इज इक्वल टू डेज। आसान ही हो जाना था, ट्रैक पे पड़ गए, लेकिन इंशाल्लाह फिर मुश्किलें डालेंगे, कोशिश करके 2-3 दिन में मुश्किल सवाल करेंगे, लेकिन उसमें से भी ना, उन सवालों में से भी ना काम की 2-4 बातें निकाल के ये जो 2-2 3-3 लाइनें छुड़वाई हुई है ना, वहाँ जाके ऐड कर लेंगे, उसके बाद बस यही हमारे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, वरना एक सफ़े के ऊपर आपको रेशो दे देता, सुकून से कर लेते। ये मेरी चाहत यही है और कोशिश यही है कि जितना को थोड़ा बहुत आपको लिखवा रहा हूँ ना, बस इतने पे ही आप इक्तिफा करना सीखें, ठीक है ना। पर्चे के अंदर अगर आप इससे आगे बढ़ के लिखने की कोशिश करेंगे तो टाइम ज़ाया होगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत होता है, चलो चलता है, एक आधी लाइन अपनी तरफ से लिख लें यार, क्या मसला है भाई। अच्छा जी बच्चों, रेशो निकाल लेते हैं जी। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है 1600 ओपनिंग, 4200 क्लोजिंग, तो 1600 जमा 4200 बटा 2, 1600 जमा 4200 डिवाइड बाय 2, जितना भी है जी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 9330, 9330 जी, कितना जी, 11 जी, 11113 डेज। ये 113 नहीं है, अच्छा अगली भी निकाल लिया, बड़े तेज हो गए आप लोग तो जी। 11 ये कितना है, और 153 नहीं है, दूजिया दी सुन के कही जाना है भाई 53 ने, 153 कहते 153 तो है ना सर, कह रहा 53 तो है ना, बस पहले 1 नहीं लगाया, 1 का क्या है, 1 पहले लगा हुआ है। अच्छा जी, कौन सी कंपनी बेहतर लग रही है, वाई 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 इसलिए कि वाई अपनी इन्वेंट्री को जल्दी सेल कर लेती है,
जल्दी सेल करेगी, पैसे जल्दी आएंगे, फिर नई इन्वेंट्री खरीदेगी, फिर सेल करेगी, तो ये चक्कर ज़्यादा बार लग जाएगा। ठीक है, तो लिखें जी इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन 113 डेज एज कंपेयर टू 53 डेज ऑफ कंपनी वाई। खुद लिखें, खुद लिखें, ऊपर से नकल करनी है, खुद लिखें, थोड़ी सी दिलेरी कर लें, क्या हो गया, लिखें लिखें। समझ नहीं आ रही? कन्वर्टेड टू पता नहीं, बेटा समझ आ रही है आप लोगों को? शक्लें नहीं बता रही हैं आज। Inventory of company X is converted into sales in 113 days as compared to 53 days of company Y. Therefore, company Y is better. Therefore, company Y is better. अच्छा इधर देखो, अब कुछ बच्चे यूं करेंगे, आगे भी लिखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कंपनी वाई हैज कन्वर्टेड इट्स इन्वेंट्री इनटू सेल्स मोर क्विकली देन कंपनी एक्स। और बस ठीक है, लिख दिया, ऊपर सारा कुछ आ गया। किताब में भी ना लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है, नहीं, बस जितना लिखवा दिया इतना काफ़ी है। ये बता दिया आपने वाई को सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके दिन कम लगे। ठीक है, अच्छा नहीं, मैंने कहा कि कुछ बच्चे यूं करेंगे ना, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स इन 113 डेज एज कंपेयर टू 53 डेज ऑफ कंपनी वाई। देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग इट्स इन्वेंट्री इनटू सेल मोर क्विकली देन। वो ज़्यादा सफ़ा बराबर भरना है मैंने, ठीक है ना? नहीं, अच्छा जी, हाँ एवर इट इज़ बेटर वाला लिख सकते हैं जी, पॉइंट 2, और उसके नीचे 4-5 लाइनें खाली छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी बातें आएंगी। इन्वेंट्री ज़्यादा बन जाए तो स्लो मूविंग ऑब्सोलीट इन्वेंट्री होने का डर होता है, इन्वेंट्री में पैसे, तो ये बहुत सारी बातें इसमें काम की जब आएंगी तो 4-5 लाइनें इसके नीचे भी आप छोड़ के रखिए। ठीक है, ब्रेक से पहले सेकंड लास्ट रेशो है। हाँ ना, एक मिनट बेटा, क्रेडिटर डेज देखो, एक रेशो याद हो जाए, बाकी सारे आपका रट्टा लगाना पड़ेगा, बस डेटर वाली याद करो, बाकी सारी उसी से निकल आएंगी। एवरेज क्रेडिटर्स ओवर क्रेडिट परचेजेस, ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू 365, आंसर विल बी इन डेज। जी बच्चों, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स को कहते हैं, पता है ना? 3200 क्लोजिंग, 1800 ओपनिंग। जी 1800 जमा 3200 बटा 2, 1800 जमा 3200 डिवाइडेड बाय 2। जी डिवाइड करना है इसको क्रेडिट परचेजेस से। सवाल में गिवन है, सवाल में क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है तो क्या करें, क्रेडिट परचेज गिवन नहीं हो तो क्या करेंगे? अच्छा जी, मुमकिन है परचेजेस निकालना इस सवाल में, मुमकिन है, क्योंकि इन्वेंट्री का भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल भी पड़ा है। तो आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री का लेजर बना लेंगे। ओपनिंग बताइए इन्वेंट्री का, ओपनिंग 1600, क्लोजिंग 4200, ये काम किया हुआ है हमने। ओपनिंग 1600, क्लोजिंग 4200, कॉस्ट ऑफ सेल्स 9330,
बैलेंसिंग बताओ परचेजेस जी, 11930 यही है जी, देख लें जी। नहीं नहीं यही होगा नहीं, कैलकुलेट कर लें। अच्छा अब इधर देखें जी, ये एक वर्किंग किया आपने, ठीक है जी, 11930, तो 11930 ये वर्किंग वन आपने की है। आंसर बता दें जी। 77 डेज कर लो फिर, वो 76 में 4 8 76 में 5 हो गया, 76 में 5 77 हो गया, बस ठीक है। दूसरा जी कितना आ रहा है जी, दूसरे परचेजेस कितनी आई हैं, परचेजेस बना दूं, जी ओपनिंग, इन्वेंट्री का ओपनिंग 1200 है, क्लोजिंग 1500 है, 9330 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो परचेजेस 96, ठीक है जी, तो 61 डेज आ रहे हैं इसी से। अब इधर ही बेटा आप स्टार लगा लें, वर्किंग वन जहां पे लिखा हुआ है ना, और एक रूल लिख लें अपने पास, एक रूल लिख लें, इधर स्टार लगाए ना, इस जो वर्किंग वन की है ना, जिससे परचेजेस निकल आई हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कभी सवाल के अंदर डाटा इतना ना हो कि हम परचेजेस किसी भी तरह निकाल सकें। जैसे यहीं पे देखो, अगर इन बैलेंस शीट ही ना गिवन होती मिसाल के तौर पे, या उसमें इन्वेंट्री ना गिवन होती, अगर इन्वेंट्री ना होती तो क्या हम परचेजेस निकाल सकते थे, बोलो? तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे, ऐसी सूरत में कॉस्ट ऑफ सेल को ही इस रेशो में यूज कर लेना है, ठीक है। लेकिन जब चारों शाने चित हो जाओ, जब कोशिश करके देख लो, ये नहीं कि आसान रास्ते की तरफ चलो छोड़ो यार बस ठीक है, चलो छोड़ो यार ठीक है, नहीं, अगर परचेजेस कैलकुलेट ना हो सकें तो मजबूरी के दर्जे में आपने कॉस्ट ऑफ सेल, तो लिख लें इसको अपने पास, लिखें, अगर सवाल में डाटा ना होने की वजह से परचेजेस की फिगर ना निकल सके, चुप कर जाएं, अगर ये चुप कर जाए नहीं लिख लेना, ये मैंने किसी बच्चे को कहा है, ठीक है। अगर सवाल में डाटा ना होने की वजह से परचेजेस ना निकल सकें तो मजबूरन कॉस्ट ऑफ सेल्स को इस रेशो में इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो मजबूरन, कितने अदब से देखो मैं आपके साथ बोल रहा हूं, तो मजबूरन कॉस्ट ऑफ सेल्स को इस रेशो में इस्तेमाल कर लेना, कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बड़ी खतरनाक रेशो है भाई, इसके बारे में पहले तो ये बताओ कि हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर? लोअर इज बेटर, हायर इज बेटर? ये फैसला इस बेस पे नहीं हो सकता। बात सुने आप ध्यान से, पहले तो ये बता दूं आपको कि ये रेशो बताती क्या है, आप बताएं। हाँ, कि आप अपने क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पैसे पे कर रहे हैं। नहीं, हायर इज बेटर, लोअर भी नहीं बेटर। भाई आप सुन लें, सुन लें बेटा, सुन लें, आप लोग अगर चुप कर जाए ना तो सुन लें, ना हायर इज बेटर ना लोअर इज बेटर, ये तो एवरेज भी नहीं बेटा, ये तो अजीब फजूल लोग हैं क्लास में इसमें बैठे हुए। मैंने अर्ज किया कि आप लोग खामोश हो जाएं, ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक चीज होती है क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पीरियड अलाउड, ये बुनियाद होगा क्रेडिटर की रेशो की इंटरप्रिटेशन का। क्योंकि अगर आप लोगों ने, आपको 1 महीना अलाउड था और आप लोगों ने 10 दिन में पैसे वापस कर दिए तो भी सही नहीं है। क्यों? क्रेडिटर एक मुफ्त का लोन है बगैर किसी कॉस्ट वाला,
बैंक से 1 महीने के पैसे लो, 1 महीने के लिए बैंक उस पर इंटरेस्ट लेता है। आपने किसी से उधार चीजें उठा के आगे बेच दी, महीने बाद उसको पैसे देने, उसको उसने महीने का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो ये तो मुफ्त का लोन है। अब ये मुफ्त के लोन को आपने महीने के लिए किसी ने लोन दिया था, आपने 10 दिन में पैसे वापस कर दिए, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन अगली बात, ज्यादा जलील करके रुला रुला के, मैं उन्हें रुलाऊंगा कह के आप अपने क्रेडिटर्स को रुलाएं, ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो अगली बार आपको मार्केट में कोई उधार देने वाला नहीं मिलेगा। साथ वाले को भी कहेंगे कुछ जो मर्जी कर लें, एनू नहीं पैसे देने, ठीक है। मतलब जो लेट करेगा पेमेंट को, आपकी गुडविल हैम्पर हो जाएगी, मार्केट में आपका नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए क्रेडिटर की रेशियो में आपने ना हायर इज बेटर ना लोअर। वैसे दिल तो कर रहा है कि आपको हायर इज बेटर, रुला रुला के खज्जल करके जलील करके पैसे देंगे जी, ऐसे नस्लें याद रखेंगे उसे, किसी को उसने उधार दिया था, ठीक है। लेकिन अगली बार ना वो आपको उधार देगा ना साथ वालों को, सबको बताएगा, जा जा के रो के बताएगा कि इस बंदे को पैसे नहीं देने, ठीक है, इसने आपको जो है ना रुला देना है। बात समझ गए? तो इसलिए पहले तो हम ये लिखेंगे रेशो बताती क्या है। दूसरी बात, हम ये नहीं लिखेंगे कि बेटर कौन सी है, बल्कि मैं फौरी तौर पे ये कहूँगा कि कोई भी डिसीजन हम लेंगे क्रेडिट टर्म्स को देखते हुए, ठीक है। तो इस रेशो की इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करनी है। लिखें, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एक्स, बल्कि यूं लिखें, कंपनी एक्स पेज टू इट्स क्रेडिटर्स इन 77 days। कंपनी एक्स pays to its creditors in 77 days as compared to company X pays to its creditors in 77 days as compared to 61 days taken by company Y, as compared to 61 days taken by company Y। आगे देयर फोर नहीं लगाना, मैं दस रहा हूँ, देयर फोर नहीं लगाना, ठीक है। आगे लिखें हाउ एवर, फुल स्टॉप के बाद लिखें हाउ एवर। सिर्फ ये बता दिया आपने कि रेशो बता क्या रही है, ठीक है ना। लेकिन आगे आपने क्या लिखा, हाउ एवर एनी डिसीजन शैल बी मेड, हाउ एवर एनी डिसीजन शैल बी मेड आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट टर्म्स, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट टर्म्स, ठीक है जी। डन जी। और ब्रेक से पहले लास्ट रेशो, भाई क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट टर्म्स की भाई साहब कह रहे हैं, कोई मिसाल दे सकते हैं? सब सुन लें। मैंने आपको कोई चीज उधार पे बेची और मैंने उसके आपके साथ एग्रीमेंट किया कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे ये पैसे दे देना। नाउ दिस इज क्रेडिट टर्म, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू यू, क्रेडिट पॉलिसी है ये आपकी मेरी, ठीक है। अच्छा जी, हाउएवर वो बेशक ना लिखें, वो इसके अंदर हमने तो वैसे ही फैसला किस पे कर दिया, हमें क्या इंडस्ट्री की एवरेज क्या है, हम तो ये देखेंगे कि हमें किसी ने कितने अरसे के लिए उधार दिया है, क्योंकि हमारा नाम है मार्केट में, या नाम है या बदनाम है। ये नहीं कहना बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, कारोबार करना है तो बदनाम नहीं होना है, ठीक है, ओके। अगली रेशो कौन सी जी कर लें? अच्छा, कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी इसको कहते हैं और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इसको कहते हैं, ठीक है। बड़ी आसान रेशो है, देखें इधर, कैश ऑपरेटिंग साइकिल इसको वर्किंग कैपिटल का साइकिल भी कहते हैं। और इधर देखें, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज। तो ये तो ऊपर वाली 3 रेशो से मिलकर ही निकलने वाली रेशो है, ठीक है जी। इसको करने से पहले एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, जरा समझिएगा।
मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को आपने 500 रुपए की चीज़ें खरीदी, ठीक है जी, परचेज्ड गुड्स, ठीक है जी, और 1 जनवरी को ही आपने पेमेंट भी कर दी, ठीक है जी। क्रेडिटर डेज तो कुछ भी नहीं मैंने रखे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने 10 जनवरी को ये गुड्स सोल्ड कर दी ऑन उधार, ठीक है जी। चलो फिगर्स को भी छोड़ो। और 15 जनवरी को कैश रिसीव हो गया आपको फ्रॉम डेटर्स। आपकी जेब से पैसे निकले 1 जनवरी को, चलो 500 लिखा था लिख देते हैं, और 500 आपने पे भी कर दिया। यही आपने चीज़ बेच दी आगे 650 की, ठीक है। अब आपकी जेब से 1 जनवरी को पैसे निकले और वापस आपकी जेब में 15 जनवरी को आए। क्या ख्याल है? जब आपने चीज़ खरीदी तो आपकी जेब से पैसे तो निकल गए, लेकिन 10 दिन तक वो चीज़ इन्वेंट्री बनी पड़ी रही। क्या बोला मैंने? 10 दिन तक वो चीज़ जो है वो इन्वेंट्री बनी पड़ी रही, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक। इसको कहते हैं इन्वेंट्री डेज। फिर 5 दिन तक वो पैसे आपके डेटर्स के नाम से फंसे पड़े रहे, इसे कहते हैं डेटर डेज। हाँ, ऊपर क्रेडिटर्स डेज मैंने कुछ रखे नहीं थे। अब 15 दिन के अंदर पैसा आपके जेब से निकलकर वापस आपके जेब में पहुंचा, एक साइकिल इसने पूरा कर लिया, तो 15 दिन के अंदर ये 150 रुपये साथ भी लेकर आया साइकिल के साथ। ये कैश ने जब एक चक्कर काटा, एक साइकिल काटा, तो 15 दिन के अंदर ये 150 का प्रॉफिट साथ चिपका के ले आया। अब खुद बताओ, जितनी बार ये साइकिल साल के अंदर ज़्यादा दफ़ा ये साइकिल चलेगा उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उतनी दफ़ा ये साथ क्या करेगा? प्रॉफिट लेकर आएगा, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज लेस क्रेडिटर डेज, ठीक है। तो आपकी ऊपर रेशोज जो हैं वही आपका आंसर देंगी। डेटर डेज 65 हैं, इन्वेंट्री डेज 113 हैं और क्रेडिटर डेज 77 हैं। आंसर बताएं। 10, यानी कि कंपनी एक्स जो है उसकी जेब से कैश निकल के 101 दिन में वापस उसकी जेब में आता है, ठीक है। ये इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। जबकि आपकी कंपनी, कमाल नहीं कर दिया फिर आपने तो। बेहतर कौन है? क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो 38 दिन के अंदर एक साइकिल दे लेती है कैश को, और 38 दिन बाद फिर दोबारा री इन्वेस्ट किया जा सकता है ये पैसा, ठीक है जी। ओके, इसकी इंटरप्रिटेशन जो लिखनी भी है वो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद लिखते हैं। 4:30 क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि उसको 6 बजे तक ख़त्म कर लें। ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ, होपफुली 5:30 तक हो जाएगी, लेकिन हो सकता है मैंने रेशियोज कंप्लीट करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा 25 मिनट तक सब बच्चे आके सेटल डाउन हो जाएं, ठीक है। हाँ, बस 15 से 20 मिनट ही हैं, लेकिन बच्चों ने आते आते इतना टाइम लगा देना, तो 25 मिनट तक आप कोशिश करके क्लास में बैठ जाइएगा, ठीक है। पॉज कर दें आमिर भाई, पॉज कर दें, ब्रेक नहीं करना।